English is world's second language, right? Absolutely business correct. language तो है। It's a business language. Right. And in business language, again, English को दो पार्ट में बांटा जाता है, formal और informal. Right. ऐसे इस लैंग्वेज को हल्के में लेना तो नहीं है हमारे बच्चों को। मैं तो ये कहूँगा कि भाई कहीं भी है, जहाँ भी स्टैंड करते हैं, जंप इन। सीखने को बहुत कुछ दुनिया में, सीखने की जज्बे की बात है, जज्बा रखिए और सीखिए। So get this language right and everything will be all right. हाय वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। हमारे 4 अचीवर्स के व्यूअर्स का खैर मकदम है। वेलकम करता हूं मैं अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है रॉ बातचीत। रॉ बातचीत का सेशन जैसा कि हम जानते हैं, जिसमें हम सारी कॉन्वर्सेशन रॉ रखने की कोशिश करते हैं। एक तरह का पॉडकास्ट है विच इज़ यू नो दैट कि आजकल के पॉडकास्ट में बहुत सी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं, बट वो जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है उसमें जिस सब्जेक्ट पे जो चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, उससे लोगों को सीखने का बहुत कुछ मिलता है। तो ये एक पॉडकास्ट का सेशन है, रॉ बातचीत का सेशन है। और इस रॉ बातचीत का सेशन में अर्लियर द वर्जन वाज कि हमारे रॉ बातचीत में 4 अचीवर के जितने स्टूडेंट प्लेस होते थे, उनकी लाइफ की जर्नीज जो हम जानते थे, उनसे एक मोटिवेशन मिलता था बच्चों को। और वो सेगमेंट तो बाकायदा है, पर उसमें हम उसकी ना वर्टिकल्स को थोड़ा और एक्सपैंड कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जिसमें कि हमने उस वर्टिकल में जैसा कि लास्ट प्रीवियस भी आपने वो बातचीत का सेशन देखा होगा, जिसमें हमने गेस्ट सेलिब्रिटीज़ गेस्ट जो होते हैं, हमारे गेस्ट को हम बुलाते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो भी अपने जिस डोमेन में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, वो भी आपको इस गेस्ट को जो अगर हम बुलाएं अपने प्लेटफॉर्म पर, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं और उनकी एक्सपर्टीज से आपको फ़ायदा मिल सके, आप अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो सके। उनकी जर्नी से जो कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल सकता है, वो कैप्सूल स्टडीज़ बन जाती है, जो कि आपकी ज़िंदगी को संवारने में, बनाने में, शेप देने में काम आती है। सीखने वाले को क्या चाहिए? सीखने की जगह, और सीखने की जगह 4 अचीवर की रॉ बातचीत का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए बातों को शुरू करते हुए रॉ बातचीत के सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करते ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आज 2 नहीं, हम 3 लोग हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आई विल इंट्रोड्यूस दिस ऑल you know the couple of the you know the gentle ladies with me and the gentleman sitting next to me. I would love to, I'm so excited to introduce these 2 people जो कि अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी डोमेन में। और डेफिनेटली आई विल द मोर आई विल रिवेल अबाउट देम, about their career, about their expertise and the journey of their life, you will get to know that yes, इस रॉ बातचीत में सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। Hope it's making you excited. So चलिए आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊं और मिलाता हूं। I have a guest gentleman sitting next to me in the right side. This gentleman name is I would like to know your name, gentleman. Zishan Zafar. Zishan Zafar, very warm welcome here. Thank you. Mr. Zishan Zafar हैं हमारे साथ, हमारे गेस्ट हैं। If we talk about his journey and expertise, he is a bestseller author. I'm telling you this man, bestseller author. He wrote a book called IQ, Myth or Truth, and this is Amazon, one of the best-selling book that you can get it. You can check out that book in Amazon. Amazon पे अवेलेबल है। Yes, very good. And इसके अलावा ऑथर भी हैं। जब ऑथर है तो आप समझ सकते हैं कि एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग तो उनके अंदर होती है, और वो उनके ज़िंदगी के तजुर्बात से आते हैं, तो सीखने को बहुत कुछ होने वाला है। एडिंग ऑन टू दैट, ही इज़ हैविंग मोर देन 18+ ईयर ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जिसमें कि कॉर्पोरेट्स में मल्टीपल वर्टिकल्स में ट्रेनिंग दी है इन्होंने। आई वुड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने वॉइस एंड एक्सेंट्स की भी ट्रेनिंग दी है, फोनेटिक्स की भी ट्रेनिंग दी है। व्हाट आर द एल्स दैट यू नो जो आपने बताया हमें? Problem solving, yeah, time management, and some other in-house training of a corporate. Right, certainly. I will definitely let him hold the mic and he will explain about him and about the journey of his. And simultaneously, just next to him, the lady sitting next to me, the lady is a part of a 4 achiever actually. You must have seen somewhere, even in Rॉ बातचीत in a previous session as well. This lady is having more than decades of experience in counseling, in the field of counseling, corporate journey में इनकी expertise रही है। I am very excited to just get the spark, and I want that let's all we discuss about the subject
कुछ एक सब्जेक्ट है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन फ्रॉम हर एज वेल. व्हाई? बिकॉज डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एकेडमिक इंडस्ट्री एंड काउंसलिंग के फील्ड में. Whosoever is a counselor, I hope the counselor is the person who interact with the candidate. Absolutely. उसको शेप अप करते हैं और वो उसकी जर्नी जाती है. I was talking about कि काउंसलिंग के फील्ड में, काउंसलिंग की जर्नी में बच्चों को उसकी राइट करियर की तरफ शेप अप करना, अगर जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है, इफ यू टॉक अबाउट दिस इज डेफिनेटली says that you've got lots of things to share about the psychology of the candidate, how they wanted to build. So एक पायदान पे, how interesting this conversation is going to be. I'm just imagining this all. एक पायदान पे जहाँ से बच्चे काउंसलिंग के थ्रू आते हैं और उनकी ज़िंदगी कॉर्पोरेट्स में शुरुआत होती है, एंड दूसरी तरफ कॉर्पोरेट में अपनी सीट कैसे, डिजर्विंग सीट को ग्रैब करते हैं, उस टेबल पे बैठे ये मिस्टर जिशान जेंटलमैन है एंड नीलम. So I'm just throwing the subject to let's play with the subject, let's talk about this, और कि जानने की कोशिश करेंगे, हम समझने की. पहले तो मैं तहे दिल से दोनों का वेलकम करता हूं. वेरी वार्म वेलकम you both, and I would like to hand off this mic to you, gentlemen. You can put it there, and let's what my question would be for you all to start this conversation. I have one question. I will Yes. put the question and I'll hand it over to you. Sure. So, Neelam and you both, the question goes to both of you because I have my audience. मेरी जनता जो मेरे फोर अचीवर के ऑडियंस, मेरे ऑडियंस ही नहीं है. मेरे ऐसे हिंदुस्तान में कई ऐसे बच्चे जो हमारे फोर अचीवर का पार्ट ना हो बिल्कुल, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है समाज के एक तबके में है. Absolutely. और जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसको डिवाइन एक्सप्लेन करूँगा. वो प्रॉब्लम है कि बच्चे अपनी एकेडमिक्स को कंप्लीट करने के बाद एक प्रोफेशनल जर्नी को शुरू करना चाहते हैं. टेक्निकल एस्पेक्ट में अपने किसी डोमेन को चुनते हैं, वो चुनते हैं, उस पर पढ़ते हैं, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जब उनके अपनी कॉर्पोरेट में जगह बनाने की बात होती है. कितना कंपटीशन है और उसमें क्या कुछ मैटर करता है, और आई वुड से रादर कि क्या कुछ पर्सनालिटी की बात आती है. बहुत बार लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी मैटर करता है. आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ और क्या ऐसी जरूरत है जिसको आप बताएंगे बच्चों को कैसे लगता है, और आप बताएंगे क्या वहाँ की रिक्वायरमेंट है. तो दोनों नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे 360 डायमेंशन में. So let's I just want to know from you first, sir. First of all, I would like to thank you for this wonderful platform, Raw Baatcheet. It's incredible. So मैं कहाँ से शुरू करूँ? कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो बहुत डिफरेंट है. जैसा ये बच्चे कॉलेज ग्रेजुएट्स की जो थॉट है, जो माइंडसेट है, जो परसेप्शन है, ये बहुत डिफरेंट है. एक कॉलेज का बच्चा जब जब वो हो जाता है, उसके बाद जब उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो सीधी होती है उसके जॉब की. बट उनके स्किल सेट्स बहुत मैटर करते हैं. उनके स्किल सेट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. और एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है कि उनके अप्लाई करने का जो तरीका होता है, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो इन पर्सन अपीयर हो रहे हैं फॉर एन इंटरव्यू. आई एम श्योर यू विल बी विद मी व्हेन आई से दिस कि एक बच्चा जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, यू हैव द ईमेल एड्रेस, राइट? यू कॉपी द ईमेल एड्रेस, ठीक है, फिर आप उसे लेते हो, फिर उसके बाद अपने रिज्यूमे को अटैच करते हो, फिर आप उसे FYI जनरली जो ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल वे है आपके जॉब के अप्लाई करने का, तो आप ये करते हो. फिर उसके बाद आपका मेल जाता है आपके कंपनीज में. नाउ दे आर रिसीविंग hundreds and thousands of emails daily basis. Right. Now how can you stand out? Correct. How can you stand out? Most importantly. That's very important. So you can stand out when you design your resume, when you design the email body. Yes. So you got to understand this, that you have to work more on your job approach, right? You design the cover letter, right? I'll help you understand the nuances of resume writing. I'll help you understand the nuances of writing cover letter, right? So these two will help you stand out. Absolutely. See, just to ये तो आपने बताई है. अभी मैं just to add on to, I want you to jump in also. Yeah. Conversation.
नीलम, जैसे कि आप अपनी जर्नी से होगी, बच्चे जब आते हैं काउंसलिंग, आपने जहाँ भी आपकी 10 साल की जर्नी में देखा हो, बच्चे जब आते हैं, एक तो मल्टी सिटी के बच्चे होते हैं, राइट, टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात हम एक तरफ सेपरेट करते हैं, दूसरी तरफ जब आप बच्चों से मिलते हैं, एक क्राउड है उसको मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास क्राउड कहते हैं इंडिया का, राइट, और आधी से ज्यादा इंडियंस हम वैसे ही हैं। It's shamelessly we need to accept it and we should proud about this. करेक्ट, ठीक है। Now the point is कि उसमें डेफिनेटली पेरीफेरी से जो आने वाले बच्चे होते हैं, स्मॉल टाउन के जो बच्चे होते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, डेफिनेटली उनके अंदर बहुत फायर होता है, बहुत कुछ होता है सीखने को, और वो जब बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, बड़े शहरों में किस इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, आपने उनसे काउंसलिंग की है, उनको जानते हैं, उनके विंस को जानते हैं, उनके बीच को जानती हैं आप, राइट, क्या लगता है उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन कितना रहता है, कितनी एंथुसियाज्म क्या होता है उनके, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या इम्पैक्ट करता है, अपनी इस जर्नी को देखोगे, आपकी जर्नी से जानना चाहूंगा। Absolutely, Nurul, and thank you so much for bringing this question because in this 10 years of my experience, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है, मैं आपको सच बात बताऊं तो वो टेक्निकल स्किल्स भी नहीं होता है, बिकॉज टेक्निकल स्किल ऐसा है कि बच्चा कहीं से सीख क्या रहा है, मोमेंट वो एक इंटरव्यू सिनेरियो में बैठता है, ही गेट्स नर्वस, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, सेकेंड थिंग मोटिवेशन नहीं है, थर्ड थिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, और आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए आप जाइए, वो ये 3 चीजें मांगते हैं। हमारे पास ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, करियर में ट्रांजिशन लेना चाहते हैं, मे बी एक अपर टीम लीडिंग रोल में जाना चाहते हैं, बट सालों साल काम करते हैं और उस पायदान पे नहीं पहुंच पाते, रीजन बीइंग lack of effective communication. 2 चीजें होती हैं. So I would certainly like to discuss with Mr. Zishan, since he is an expert. So कि motivation and effective communication ये 2 बहुत बड़े terms हैं corporates में, जो कि हर job description में इफेक्टिवली मेंशन्ड होता है, वो इसको समझ नहीं पाते हैं एंड रिब्यूक कर जाते हैं अपने डायरेक्शन से, एंड देन द गेम टोटली चेंजेस. So actually यही हो रहा है. That's what exactly happened. That's why हम इसी रॉ बातचीत में बड़ी आराम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लैक है, क्योंकि हमने तो 360 डायमेंशन में चीजों को रख दिया है. जिनकी एक्सपर्टीज जिस बैकग्राउंड से आ रही है, वहां से बच्चे आते हैं, यहाँ से बच्चे प्लेस होते हैं, वो दोनों दुनिया हम एक दूसरे को देख रहे हैं. इन सब की जो इसका जो मंथन अभी हम जो कर रहे हैं रॉ बातचीत में, राइट, तो इस मंथन से डेफिनेटली जो मंथन से जो रस निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, वो डेफिनेटली हमारे बच्चों को तो काम आने वाला है. होप यू आर एबल टू रिलेट, होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन. तो अभी इसमें वही बात मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे कॉर्पोरेट की बात की, नीलम ने भी अपनी बात बताई कि वो कैसे वहां से चल के आने वाले बच्चे ऐसे होते हैं. अब उन बच्चों का क्या, अब जो उन बच्चे हैं एक पड़ाव पर है जहाँ पर सपोज कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट आता है, जब आपने ऑन बोर्ड कर लिया, अपनी डिग्री हो, इंजीनियरिंग हो या ग्रेजुएशन हो, उसने कंप्लीट कर लिया, एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट को लिया, XYZ और फॉर अचीवर, हम वहां स्टैंड करते हैं, बच्चा हमारे साथ है या किसी एकेडमिक सेशन में है और अभी भी वो ही इज डाइंग टू अचीव एंड सिक्योर द सीट इन कॉर्पोरेट. तो अभी क्या है कि उसमें बहुत जगह पे जो कभी किसी को टाइम ज्यादा लग जाता है, कमोबेश सभी की जिंदगी कहीं ना कहीं तो जानी, तो पॉइंट इसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे कर ले, एक बंदा अपने साथ अपनी टेक्निकल प्रिपरेशन के साथ साथ वो कैसे प्रिपेयर कर ले अपने आप को कि वो इंटरव्यू के टेबल को जीत कर आए, विन करके आए. एब्सोल्युटली. मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगी कि सबसे बड़ा फैक्टर तो जो आता है, जो सारे स्टूडेंट्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है टाइम कंस्ट्रेंट. उनको ये लगता है कि अगर आज की डेट में कम्युनिकेशन मतलब वो एक ही चीज समझते हैं, दैट इज लैंग्वेज. अब वो सोचते हैं, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स, यू टॉक अबाउट ऑल दीज बिग टायर टायर 2 कंपनीज, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है. अब उनको ये लगता है कि ये तो लैंग्वेज है, इसको सीखने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और वो कोई शॉर्ट वे टर्म नहीं समझ पाते हैं एंड वो भटक जाते हैं. दे डोंट हैव द राइट अप्रोच कि टाइम मैनेजमेंट, उस पे ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि विद इन द टाइम वो कॉर्पोरेट्स में इस चीज को समझ सके. तो ये ओपिनियन है या फिर क्वेश्चन है आप जो कहना चाह रही हैं, टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन इज लिंक्ड होगा. एक्सपर्ट से जानते हैं क्या चाहिए होगा. बच्चे अगर अपनी कॉर्पोरेट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उसको कैसी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए, आप बताएं. सबसे पहले मैं तो ये अपने ऑडियंस से चाहूँगा कि
डोंट बी मिस्टेकन, हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते हैं. अच्छा, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स मोटिवेशनल स्पीकर Absolutely not. So better we take care, you know, now these days मोटिवेशनल स्पीकरों का हाल बुरा है, उनके पर्दे खुल रहे हैं. Hope you all understand. You know, बहुत सारे नाम है, नाम तो नहीं लूंगा, बहुत नामी जो मोटिवेशनल स्पीकर उनके अंदर से भी पता चलता है कि कितने डिमोटिवेटेड है वो अंदर से. So no offense to any motivational speaker out there. उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Right, but I want to, you know, understand this. You're living in real world. आपको अपनी जर्नी को real world से हटा के real world में लाना है. Wow. And the world that we belong to, that is real world. Right. Corporate world, Absolutely. business world. जहाँ पे होप और ऑप्टिमिज्म काम नहीं करता है, वहाँ पे रियल और रियलिस्ट काम करता है. रियलिस्टिक चीजें काम राइट. करती हैं. तो सबसे पहला ये माइंडसेट है जो बच्चों का, जो कॉलेज में वो सोचते हैं कि हम यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेंगे, हमारी जॉब हो जाएगी. कितने परसेंटेज है? ओनली 1%. मैं आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज दे रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर. ठीक है, तो उसमें से 1% पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइंडसेट वैसी नहीं है. Right. कैंपस टू कॉर्पोरेट जो प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, राइट, और कैंपस जब किसी अच्छे कॉलेजेस के पास आते हैं, सारे कॉलेजेस के पास आते नहीं, कितने टीयर कॉलेजेस हैं इंडिया में? Correct. ठीक है, जो हम आपने एक बात की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास. मैं अपने वर्कशॉप में हमेशा ये कहता हूँ, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, आई डोंट बिलीव इन यू नो रॉन्ग थिंग्स टू माई ऑडियंस. मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अगर मिडिल क्लास से हो, आई डोंट केयर, मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले नहीं हो. मुझे मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले बच्चे नहीं चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू चेंज योर, शिफ्ट योर माइंडसेट. ठीक है, Right. डजंट मैटर आप टीयर बी से आप ग्रेजुएशन करके आए हो या टीयर ए से करके आए हो. आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ यू नो डिफरेंसेस. Right. ठीक है, Absolutely. उनके पूरे मैनेजमेंट में, उनके आपको ग्रेजुएशन कराने में बहुत सारी चीज़ें, आपको एक्सपर्टीज देने में. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जॉब की जो अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर वो नहीं है. ठीक है, और मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू गेट समथिंग, यू हैव टू गिव समथिंग फर्स्ट. तो सबसे पहले अभी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या इस जॉब के लिए सुटेबल हो. आर यू द राइट रिसोर्स फॉर दिस जॉब और नॉट? तो अपने आप को आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा. एक प्रोसेस है, दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आई डोंट नो लोगों ने इतना क्यों इसे हाइप बनाया है. इट्स जस्ट कि आपके अपने ऑडियंस को ये राइट चीज़ें बतानी है. आपने वो मोटिवेशन के बाद में एक और आपको बता देता हूँ. अगर लोग कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं तो क्या है, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दैट एग्जिस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड वो लोग होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स ढूंढते हैं. Right. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करने आओ, मैं चाहता हूँ आप मुझे मोटिवेट करने आओ. मैं कोई अच्छी ऐसी मूवी नहीं देखूंगा तो मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा. मैं कोई ऐसी मतलब इंसिडेंट मैं चाहता हूँ आप मेरे लाइफ में हो तब मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा. कम ऑन, एक्सक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम दीज. Right. आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होने चाहिए. आपने गोल सेट किया तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किया. व्हाई डू यू नीड मोटिवेशन? You don't need motivation, but I warn you, when you setting goal, क्योंकि गोल एक विनर भी सेट करता है और एक लूजर भी सेट करता है. एक चीज है जो अनकॉमन है विनर और लूजर में, वो ये कि आप परसिवरेंस को फॉलो करते हो और आप डिटरमिन रहते हो. आपके अंदर वो कन्विक्शन है. दैट्स वाई जो आपने गोल सेट किया है आप उसे अचीव करोगे. और लूजर्स जो हैं, जो नहीं कर पाए हैं, वो इस चीज को आगे लेके नहीं बढ़ सकते हैं. Right. So that's the only difference what I observed and what I experienced. तो ये बच्चों में मिसिंग है. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के जो मैंने देखा है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम बहुत एक्सटेंसिव कराते हैं. राइट फ्रॉम द रिज्यूमे राइटिंग. राइट, इट्स नॉट जस्ट कि मैं आऊँगा और आपको मोटिवेशन की कुछ बातें कह दूंगा. हे, यू आर गोइंग टू मूव द माउंटेन्स एंड ऑल. यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. Right. Nothing happens overnight. Nothing happens overnight. Great. It does takes time. Absolutely. It does take time. अगर आपको बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो आपको बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. Absolutely. ठीक है, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा. Right. आपको सबसे पहले इन बच्चों को
इस माइंडसेट से हटाना पड़ेगा कि ये मोटिवेशन भी कोई चीज़ होती है। आप उन्हें जो राइट सेट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो डिफाइंड है, जो जिसमें हमने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, उसे अपग्रेड किए हैं एज पर 21st सेंचुरी एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, राइट। तो हम चाहते हैं कि बच्चे आके हमसे ये समझें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, राइट, उनके लिए Absolutely correct. राइट, Yeah. तो I उनके लिए totally ये भी endorse that. समझना बहुत जरूरी है ग्लोबलाइजेशन कैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या मतलब पोजीशंस होते हैं जो ट्रेडिशनली जो लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सो आई अंडरस्टैंड, बड़ा अच्छा लग रहा है इन बातों को सुनते हुए। तो नीलम, एक्चुअली जो आपने जो सर ने बताया है, डेफिनेटली हमने कहा कि इनकी एक्सपर्टीज है, जिस बैकग्राउंड से आ रही है, इन्होंने कॉर्पोरेट की दुनिया को तो सिखाया ही है, जो जिनकी एक्सपर्टीज है वो जो जिस सेगमेंट में है उन्होंने जो शेप अप दिया है, जो ऑन बोर्ड हो जाते हैं, Right. But the micro and thin line that what we wanted to discuss and wanted to point on that, let's talk on this point कि एक तो कॉर्पोरेट में क्वालिफाई हो गए, राइट है, क्वालिफाई होने के बाद लकी इनफ, क्योंकि वो कंपनी इतनी अच्छी कंपनी में आप गए, उनके पास आप जैसे ट्रेनर हैं जो उनको शेप अप कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को अपने कंपनी के ब्रांड की वैल्यूज बनाने के लिए उस तरह के ट्रेनर्स, आप जैसे ट्रेनर्स हायर करे उन्होंने, और उन्होंने डेवलप किया और अपने ब्रांड पे उनको शेप कर दिया, राइट। बट प्रॉब्लम इज हियर इज कि वो तो आपकी वो जो ट्रेनिंग जो हायरार्कीज आप बता रहे हैं, वो शेप करना, कॉर्पोरेट से कॉन्सेप्ट को समझना, कॉर्पोरेट की एल्गोरिदम को जानना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जो कि प्लेसमेंट के बाद होता है, जो कि मैं इसी नश और इसी पेन की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप जैसे मैडम, आप अपने बच्चे ट्रेनिंग हुई, बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग के बाद क्या है कि बच्चे यू नो कि अब वो वेट कर रहे हैं, राइट, अब वो वेट कर रहे हैं कि मुझे प्लेसमेंट होना है मेरा, प्लेसमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर 100% फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनकी बहुत सारी उम्मीदें आशाएं टिकी हैं उसी जॉब पे। अब वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, मैंने देखा है बहुत बार, इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी एक इंस्टीट्यूट की बात करूं, मैं आई विटनेसेस बहुत बार रैंडम लोगों से, बच्चों से मिला हूं मैं, अपने हो कहीं और से, मैंने देखा है लोगों में कि एक जो है पर्सनल लेवल का अपना खुद का कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होता, बिल्कुल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये कह दीजिए। बहुत बेसिक एल्गोरिथम, जैसे आपने बताई, कुछ बातें बताई कि आप ईमेल्स पर सर्च करते हैं, बहुत ईमेल पर सेंड करते हैं, जो अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि आप जब नहीं होते तो आपकी सीवी जाती है सबसे पहले से। देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना किसी भी कंपनी में अप्लाई करने का, वो सबसे बेसिक फाउंडेशन में ऐसा बोलता हूँ दैट यू शुड डू इट। आपको रिसर्च करना है उस कंपनी के बारे में, राइट। सो बीइंग एन इंटरव्यूअर, बीइंग अ वेरी स्मार्ट इंटरव्यूअर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, आई कैन आस्क यू व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी एंड व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी, ठीक है, व्हाट प्रोजेक्ट we established for our client and what project we are working on. So ये सारी चीजें, ये information मिसिंग है, ये information मिसिंग है, तो बच्चे रिसर्च नहीं करते। सबसे पहली बात, आपको रिसर्च करना है, ठीक है, ठीक है, ऑथेंटिक रिसोर्स आपके पास होने चाहिए, आपको रिसर्च करना है। अब आपने रिसर्च कर लिया, अब आपने रिसर्च करने के बाद there is one thing, I said this very often, so listen to me very very carefully with your two wide ears open, कि पूरी इंटरव्यू सिर्फ एक जगह घूमती है, everything comes later, and that is your job description. Job description. JD. I totally endorse this, because if you don't know the job description, probably you won't be able to qualify. Absolutely. So job description. That's the mool mantra that everybody needs to understand, that whatsoever job role you are going for, you need to understand the job roles and responsibilities. If you fail to understand the JD, probably the kind of efforts that you have put on, you have cleared the technical rounds, and then when the main cake is there on the platter, you're not able to gallop that just because of the fact because you have not been able to present the job description really well. So job description, I would like to shed more light on this job description, जो jargons है तो जरूर, बहुत लोग शायद इसे नहीं जानते, but since मेरे बच्चे हैं, मेरे ऑडियंस हैं, तो मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ उन्हें इनसाइड आउट पता हो, ठीक है। तो जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी पोस्ट करती है, प्रोफेशनल जो हमारा सोशल नेटवर्किंग है वो लिंक्डइन है, आई रियली वांट दीज पीपल टू कम आउट ऑफ इंस्टा एंड एफबी। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं करो, बट स्टिल आप एक ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको उसी वर्ल्ड के आसपास ही रहना है, राइट। तो आप उसके जॉब पोस्टिंग्स को आपने गौर से नहीं देखा, आपने उसके जेडी को देखा,
अलग अलग कंपनीज अलग अलग पैटर्न फॉलो करती हैं। उनके KRAs होते हैं, तो आपको KRA समझना पड़ेगा। उनके KPAs क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। या सिंपल आप टर्म में समझे कि JDs भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड दिस JD एंड आई अंडरस्टैंड योर बॉडी लैंग्वेज, योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। बट आप किसी को कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं दे सकते जब तक आपके पास राइट सेट ऑफ कंटेंट नहीं है, जब आपको नहीं पता है कि मेरा स्किल क्या उससे अलाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं क्यों कहता हूँ कि JD क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर एवरीबडी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अपने आप को वैलिडेट कर सकते हो कि जो JD है क्या मेरे स्किल सेट से मैच हो रहा है। इट्स मोर लाइक अलाइनिंग योर स्किल सेट जो भी आपके पास है। फॉरगेट अबाउट कि आप इस बैकग्राउंड से आए हो, आप इस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है। What is the most important thing is that how well do you understand the JD? I'd like to pause you here in between. Can you please tell all our viewers, what do you understand by the term KRA? If you could please elaborate. Key responsibility area. That's the expansion. That's the abbreviated form of key responsibility area. One more KPA, key performance area. But more or less, these two words are interchangeable. So Alright. KRA is the key responsibility areas. KPAs ये abbreviated form है. Expansion. So it's not only about कि आप सिर्फ इसका expansion समझें, किसी भी abbreviated form का expansion जाना। जैसे मैंने एक बुक लिखी IQ, IQ का लोग सिर्फ expansion जानते हैं, intelligent quotient। अगर दुनिया से जान जाए कि ये है क्या, ठीक है, इसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। सो कॉर्पोरेट looks for two things in you. Mind it, make a tattoo of it, write it somewhere on your journal. First, how well you are equipped with the JD that they posted, right? First. Second, how emotionally intelligent you are. Forget about IQ. Absolutely. How emotionally intelligent you are. That's why this behavioral interview questions came into the picture. क्योंकि अच्छे कंपनी, आप अच्छे कंपनीज में जाना चाहते हो, राइट? Absolutely. राइट, चाहे वो स्टार्टअप्स हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो। Right. सो वो आपसे बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। दे पुट यू इन अ सिचुएशन लाइक स्टोरी टेलिंग, ठीक है? तो ये चीजें हम चाहते हैं अपने बच्चों को बताना। ट्रेडिशनल आज के मैंने तो अब तक नहीं देख रहा हूँ कि कोई अच्छी कंपनीज आपसे वो वही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। Where do you see yourself after 5 years? No offense, मैं ऐसे में कोई offense नहीं है, पूछना गलत नहीं है, बट ये आपकी पर्सनालिटी को आप मतलब वो नहीं समझ पाएंगे। That's why this behavioral interview came into the picture. आपसे वो पूछ पाएंगे, and that's why at the same time they can evaluate you as a person, as a professional, and as the right resource. तो आपसे वो ऐसे questions पूछेंगे, emotionally intelligent आप कितना हो, क्योंकि IQ आप कितना भी हाई हो आपका, पर्सनली आई डोंट बिलीव इन IQ, राइट, बट IQ आपका 0 भी है, ट्रस्ट मी विद द रिसर्च ड्रिवन डेटा आई एम कोटिंग दिस। तो इसका ये मतलब नहीं आप सक्सेसफुल नहीं हो, यू आर एब्सोल्यूट, यू कैन बी द मोस्ट सक्सेसफुल गाय ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, बट इफ यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, आप बताओ ना आप किससे डील करते हो, हु यू आर डीलिंग विद, यू आर डीलिंग विद पीपल, राइट? Absolutely. राइट, वेदर यू आर डूइंग जॉब, वेदर यू आर डूइंग बिजनेस, Right. राइट, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? People management. People management. Right? The client is after your life, Absolutely. sitting on the head, right? So how emotionally you are handling the project. Technically, yes, sir, the right blend of your technicality and emotional intelligence, your language, your communication. You asked me one thing that के मतलब language और communication क्या होता है? Right. मैं एक जो अपनी experience जो मैं समझा हूँ, मैं उसे आपको बताना चाहूँगा। Language is what to speak, and communication is how to speak. How to speak? Well, Right? Well So said. you Language have is to what have, to speak. yes, you have to have the right blend of what and how. I'd like to say to our viewers that sir, maximum जो aspirants आते हैं, candidates आते हैं, वो इसी चीज में confused होते हैं। उनको लगता है कि and I wanted to bring this to on the table that as per you, what do you think, how important today is English language communication to get the right sort of a job role in terms of any corporates? Because this is the major question जो हर viewer का होता है। The only thing that they are stuck up with, that they are not able to communicate
in the language they have been asked to. वो उसको रटते हैं. मैं लिटरली बताना चाहूंगी, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, अब जब हमारे प्लेसमेंट सेशंस होते हैं, जब हम अपने कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करते हैं, तो बच्चे एक स्क्रिप्टेड एक डायलॉग्स होते हैं उनके, अपनी जो भी इंट्रोडक्शन होती है, द मोमेंट दे आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो पूरी स्क्रिप्टेड होती है. And that is the first phase wherein you straight away get rejected. I mean, even if I have to interview someone, I would not like to hire a resource. मैं किसी ऐसे ही resource को नहीं hire करना चाहूँगी जो scripted language बोल रहा है. So how important is English language communication, and what is the role is it playing? ये तो It is- बात आती है. It is as important as water and food in your life. You cannot escape. Please try and understand कि India जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज या कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, राइट, हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते. इफ़ आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, आई कांट गिव दिस एक्सक्यूज़ कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, टेक्निकलिटी है, बिकॉज इंग्लिश इज वर्ल्ड सेकेंड लैंग्वेज, राइट. Absolutely Business correct. language तो है. It's a business language. Right. And in business language, again, English को दो पार्ट में बांटा जाता है, formal और informal, right? तो आप formal language पे ज़्यादा, first and foremost, you got to acquire this language, Right. right? You don't have to master this language. Let me tell you. Yeah. जो लोग ये समझते हैं कि मुझे मास्टर करना है, नहीं, आपको मास्टरी नहीं करनी इस लैंग्वेज में, आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट है. Acquire would be अगर the आप right किसी word. बिजनेस वर्ल्ड में Right. जाते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, चाहे आप अपनी टेक्निकलिटी को भी लेके जाते हो, तो आपसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. Right. एट द सेम टाइम जब आप जो लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो, उससे एक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. यू आर नॉट गोइंग टू टीच देयर. You speak well and you understand well. You write well, right? And you read well. As simple as that. So Absolutely. English is, one more time, English is as important as water and food in your life. You cannot escape. And very soon, I'm telling you, being an English linguist, there are 6,500 languages in the world. Yes, Yes. you heard me right. There are 6,500 languages in the world around, and there is one language dying every week. Every week, one language is dying, and you know Oh my God. Nice. Good research. who is the credit? English language. English language. So you understand the importance of this language, Right. the impact of this language. आपने भी अपने पर्सनल लाइफ में इसको मतलब जाहिर आपने इसको एक्सपीरियंस आपने किया होगा अगर कि आप नहीं चाह के भी आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो आज के डेट में. आज की डेट नहीं है ये. ठीक है. इंडिया में Exactly. 200 साल जब अंग्रेजों ने राज, It becomes a status symbol for people. इट्स दो देखिए स्टेट सिंबल तो था और रहा है, रहेगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की जो भाषा, जो बिजनेस की भाषा है, इसको इंडिकेट कराती है. Right. इस वजह से भी चीजें जो है ना, जो चीजें और बहुत बड़ा एक क्योस जो कह सकते हैं, एक तरह का इंफीरियर फीलिंग लोगों के अंदर जो इंग्लिश नहीं जानते, और आज भी डेट में भी Mhm. ऐसी चीजें हैं. तो डेफिनेटली ऐसे इस लैंग्वेज को हल्के में लेना तो नहीं है हमारे बच्चों को. मैं तो ये कहूंगा कि Mhm. भाई कहीं भी है, जहाँ भी स्टैंड करते हैं, जंप इन. सीखने को बहुत कुछ दुनिया में, सीखने की जज्बे की बात है, जज्बा रखिए और सीखिए. And one thing I would like to add here, modern English is very easy. जो इंग्लिश आज से 10 साल 15 साल पहले डिफिकल्ट हुआ करती थी, Shakespeare English. एब्सोल्युटली आपके पास तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Mhm. आप ये लैंग्वेज मॉडर्न इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है. Right. Just that you don't know the nuances of this language. Correct. That's why when I conduct English language training program, अच्छा. right, I don't teach grammar. Right. अच्छा. I want you to become a natural and authentic English speaker. उसमें आपको ये बात समझनी होगी कि आपके पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट को लेके कभी भी आप फ्लुएंट या नेचुरली ऑथेंटिक इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाओगे, Right. क्योंकि अब आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं. Mhm. इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में दो ही जो कंट्री है वो रूल करती है इंग्लिश में, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. American. Right. राइट. इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे है, Absolutely. ठीक है. तो इनकी जो गाइडलाइंस हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, अगर आप उनसे समझने की कोशिश करोगे आपको हेल्प मिलेगा. बट ट्राई अंडरस्टैंड दिस एज अ लैंग्वेज, सोल लैंग्वेज. और ये बहुत इजी लैंग्वेज है, और खासकर मॉडर्न इंग्लिश काफ़ी इजी है, बस आपको समझना है इसे. सो गेट दिस लैंग्वेज राइट एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. Right. Good. Absolutely. इंटरेस्टिंग. तो कुछ ये है। इतना कुछ भर के इंफॉर्मेशन है. हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है Mhm. कि एक कभी किसी पोइट ने कहा भी था इस तरह से कि जैसे कि लैंग्वेज जो है ना, जिस भाषा को बोले, Mhm. बोलिए, लेकिन इतनी भी गाड़ी ना बोलिए कि गले से ना उतरे. सो द पॉइंट इज एग्जैक्टली इट्स फीडबैक है. बट एक
मैं ये ओपिनियन मैं भी अपनी तरफ से रखना चाहूँगा, बिकॉज आई एक्सपीरियंस, और बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने भी अपनी जर्नी में आउट ऑफ कंट्री जब मैं था तो वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर रहते थे लोगों में, और वहाँ पर लोगों ने कैसे शुरू किया और कैसे बोलना पड़ जाता है, एक सिचुएशन सिनेरियो होते हैं। मैं जानता हूँ आप भी इंग्लिश को जानते हैं, आपने भी पढ़ा, आप भी पढ़ रहे होंगे, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जबान जो है ना क्लियर नहीं हो पाती, फ्लो नहीं बन पाता। प्रॉब्लम होता है कि रियल लाइफ के सिनेरियो में अपनी पेरीफेरी में इस चीज़ को ऐड नहीं करते, प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। अभी भी एक सिनेरियो था, एक केरलाइट और हैदराबाद, या अगर आप केरला का बंदा इंडिया में अगर जॉब करने आ जाए, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट द पॉइंट इज जस्ट टेकिंग एज अ सिनेरियो कि सिनेरियो में क्या होता है, उसको हिंदी जबान नहीं आती है, ही इज नॉट एबल टू, नॉर्थ इंडिया में आया है, वो अपनी जॉब कर रहा है, गुड़गांव या नोएडा में किसी कंपनी में वर्किंग है ना, उसको बाहर आना है, अब वो टूटी फूटी भाषा में शुरू करता है। राइट। उसने कोई लैंग्वेज, ये लैंग्वेज तो लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, हर अपनी चीजें होती है, रिदम होती है, पर उसने क्या किया, उसकी नीड्स ने उसको मजबूर किया कि जाना पड़ेगा तुम्हें, अब आ गए इंडिया, तुम्हें कुछ बनाना है, फूड ग्रोसरीज लेनी है। मैं ऑर्गेनिक सिनेरियो की बात करूं, वैसे तो ऑनलाइन की अभी तो जमाने में तो चीजें बटन दबाती चीजें आ जाती हैं, बट अगर किसी शॉप पर गए और आपने कहा कि हमको वो मांगती, ठीक है, हमको वो चाहती, he is actually what he's doing, अगर आप उसको, हम क्या करते हैं, हम जो हमारा समाज, हमारे पेरीफेरी उनको जज करने लग जाता है, ती को ता को तू कर रहे हैं, which is fine, यही दुनिया है। ये इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में इंग्लिश की बात करो तो लोग ट्रैप हो जाते हैं, बट उसकी मजबूरी है कि उसको बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो उसको हमको दाल मांगती, हमको राइस मांगता, तो वो उसने शुरू करी, आज उसकी शुरुआत जरूर है, बट उसने क्या किया, उस रियल सिनेरियो में उसने अपने आप को डाल दिया। राइट। अब ये 6 मंथ के अंदर, साल बीते 6 मंथ के अंदर वो बिना किसी बुक पढ़े, बिना किसी मेंटोर की हेल्प के, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उनकी कम्युनिकेशंस अच्छी तो हो जाती है। इसी प्रैक्टिकल को समझने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी में मोरल यही है कि अपनी जिंदगी में उतारना सीखिए। देखिए, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, शायद आप इस बात पे अग्री होंगे, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अच्छी ना बोलो, आपको दुनिया नहीं टोकेगी, लेकिन अगर आपने इंग्लिश अच्छी नहीं बोली तो आपको दुनिया टोक देगी। राइट। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि ना, as I said, कि English India's world's second language, and very soon it will become in world's first language. No offense to any language, but this is how. Sorry. Who is the first, by the way? I mean, English was and English is second. वैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप स्पेनिश आ जाओ, मैंडरीन आ जाओ। मैंडरीन वो what I know that just because of the population इतनी ज़्यादा है, Chinese Mandarin, but to your surprise, I'll tell you one thing, Chinese Mandarin, even they are giving up on their own language. Yes. Why? Yeah. Because they know कि English का international impact ऐसा है. right. That's why you get to see, आप जब गूगल करेंगे, आप जब इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रिसोर्स से निकालेंगे, तो मैंडरीन, या तो आप उसे चाइनीज मैंडरीन बोले या सिर्फ मैंडरीन बोले, ये एक ऐसी लैंग्वेज है उनके पॉपुलेशन को लेके ऐसा माना जाता है। अदरवाइज स्पेनिश है, फिर आपका जापानीज है, ठीक है, फिर आपका फ्रेंच है, ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो आप इस लैंग्वेज को अगर, लेकिन इसके बाद अगर आप ये पता करना चाहोगे कि चाइनीज लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता अब है कि ये इंग्लिश, दैट्स व्हाई यूके यूएस जितने भी लिंग्विस्ट हैं वो हायर कर रहे हैं ताकि वो उनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएं। बिजनेस अलाइनमेंट भी है, क्योंकि ये बिजनेस अलाइनमेंट है ना। 30 to 40% का जो बिजनेस का जो मार्केट है जो यूएस का है वो चाइना से ही चलता है। ये पूरा and this बिजनेस is the नहीं only reason that most of I'll say from the candidate's perspective, actually, to be really honest, that this is where exactly most of our candidates, this is the pain point we'll have to understand. And actually वही बात होती है कि वो बहुत जगह से ट्रेनिंग लेके आते हैं, बट एक इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है in this and to excel in this language, ओके, ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक टेक्निकल पर्सन है, बहुत टाइम से एक मुकाम हासिल करना चाहता है, बट ये लैंग्वेज उसके लिए इतना बड़ा बैरियर बन जाता है कि उसके सपनों तक उसको नहीं पहुंचने देता। तो बातों की समरी में मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो लैंग्वेज जो आपने इंग्लिश की बात की, आपने बहुत एम्फसाइज की पूरी कॉन्वर्सेशन में कि नो डेफिनेटली इंग्लिश की रिक्वायरमेंट और एग्जिस्ट करता है और बिजनेस लैंग्वेज है उस पर फोकस होना चाहिए। दूसरा, हमने जो समरी में समझ रहा हूँ हमने कॉन्वर्सेशन में रखी, इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरी, स्टोरी टेलिंग,
आई विल कम टू दैट। और थोड़ा उन्होंने बताया कि जब इमोशनली आप इंटेलिजेंट हैं तभी आप स्टोरीज बना सकते हैं। 2-4 मिनट आधे घंटे की जितनी इंटरव्यूज की कॉन्वर्सेशन होती है वो स्टोरी टेलिंग पर ही है। आप 15 मिनट की विजुअलाइज क्या कर रहा था अपने बारे में, स्टोरी टेलिंग ही है। तो स्टोरी टेलिंग की बात हमने की है। तो ऐसे बहुत सारे मौजू पे, बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है, जिसको आई वुड से रादर कि जस्ट यू जस्ट टेस्टेड द प्लेटफॉर्म। ठीक है, वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये डेफिनेटली बहुत बड़ा पेन एरिया है। ये इस पॉडकास्ट की जो कॉन्वर्सेशन से मुझे लगता है कि बहुत ऐसी बात सीखने और समझने को जरूर मिला है कि व्हाट आर द पेन एरिया, जहाँ पर चीज़ों को हमें एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, जिस एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, जिस पर हम वर्क ऑन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट काम हो सकता है अगर कोई राइट मेंटोर उसको शेप करे, गाइड करे और बदल सकती चीज़ें। पिछली भी कॉन्वर्सेशन में हमने एक मोटिवेशन स्पीकर हमारे साथ थे, उनकी भी ओपिनियन हमने जारी। ओपिनियंस तो रहती हैं, लेकिन बात आती है कि हर एक ओपिनियन पे हम प्लैटर क्या करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं आप तक अच्छे लोगों की अच्छी ओपिनियन लेकर आए, जिन्होंने अपनी जर्नी से सीखा है, वक्त दिया, बहुत टाइम दिया, आपको वो कैप्सूल मॉडल में वो नॉलेज मिले और जल्द से जल्द आप अपनी जगह पे प्लेस हो सके। ये सभी के लिए है जिन तक ये वीडियोस अगर आप चाहे तो पहुंचाना चाहें, जिनको ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसको अनअवेयर है और डेफिनेटली वो कॉर्पोरेट की जर्नी और हट में हैं, तो उन तक पहुंचाइए, उन तक पहुंचे ताकि वो भी सीख सके। ये तो चलो एक जरिया था जिस पर हमने आप दोनों को, इस पर हमने एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक पॉडकास्ट रखा। What my concern, what I'm thinking right now, I'm keep on hunting and I'm just trying and find a way कि क्या आपकी अपनी एक्सपर्टीज जो है, not to all but yes to my 4 achievers के जितने मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे जितने 4 achievers स्टूडेंट्स हैं, इवन एक स्टूडेंट हो या वर्किंग हो or whosoever is still studying with us and they just wanted to grab the opportunity for a one day seminars की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अवेलेबिलिटीज और स्लॉट्स अवेलेबल हो, I would love to create the platform in under the banner of 4 achiever only कि हमारे 4 achiever के बच्चे, and that would be absolutely, this will be for you only and that's a kind of a gift from and I would like to give it 4 achiever would like to give to you all कि आप अपने 8 घंटे या 6 आवर्स जो 5 आवर्स की एक दिन का एक सेशन रखते हैं, हेल्दी सेशन रखते हैं, जिसमें आप भर भर की इंफॉर्मेशन जो दीजिए। ठीक है, इनके जो ओपिनियंस हैं, जो ट्रेड, बिकॉज एक फ्रेमवर्क करते हैं, बहुत सारी बातों पे हमने डिस्कस किया। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके पार्टिकुलरली प्लेसमेंट से रिलेटेड कनेक्ट तो करती है, पर डिटेल में चीजों को जानना है तो इन सब चीजों के लिए हम एक सेशन रखते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, एक सेशन हम भी चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीजें हम नहीं कवर अप कर पाते हैं, सो वन डे वर्कशॉप, corporate workshop, an extensive corporate workshop where I'll talk about your personality, your personal development, resume writing, your communication skills, how you can research about a company, how well you can get equipped with your JD, your skill set, right, your body language. तो मैं चाहता हूँ कि हम इस पे बात करें क्योंकि यही आपकी नीड है, right? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड है। Let's come out of real world and I welcome you all to the real world at 4 Achievers. Definitely. So I would love to do that workshop and I'd like to give whatever I have achieved and what I have equipped. So I'd love to give that. ठीक है, so Neelam, how about this idea? कैसा रहेगा? Absolutely, I totally endorse this and I would certainly want, because सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इंटरेक्शन में मैं रहती हूँ तो हमेशा ये चीज़ बहुत बार आता है कि मैम ऐसा कोई सेशन है कि इज देयर समवन अवेलेबल हु कैन हेल्प अस विद दिस सेगमेंट। सो एब्सोल्युटली यस, आई थिंक दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर द 4 Achievers students and ex-students of 4 Achievers to please come and attend this one day live workshop with Mr. Zishan and just go ahead and totally just take the complete advantage of this workshop if you really want to get placed, if you really want to understand that basic ideas that is going to help you out to stand out of all the resumes. True, right? very true. Correct. So Neelam, आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को इतना अच्छा फायर दिया, तो अपने ओपिनियन से जो चीज़ें कि पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को बहुत स्पार्किंग बनाए रखा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। You're welcome. I must say thank you to you. I'm honored. Being here, and I would request that you're my guest, and I would like to call you, and I will definitely check out the slots and schedules कि कब availabilities है। मैं और ये खासकर मैं बता दूं कि this will be absolutely, there will be no such charges that you have to pay, और ये course absolutely free हो,
ठीक है। सो आप सिर्फ अपना टाइम लेकर फोर अचीवर के प्रेमाइसेस पर आएंगे और हम चीज़ों को शेड्यूल करेंगे। और बहुत जल्दी मैं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आई विल अनाउंस एंड नीलम भी I am really excited. वहाँ होंगी और सभी चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करते हैं और आप भर भर की चीज़ों को देने की कोशिश करते हैं I will. तक हो सकते हैं। I will. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड रॉ बातचीत के सेशन में रहने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक Thank यू you so much. Thank you. फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आप अभी पहले रॉ बातचीत के इस सेशन में मिस्टर जिशान से और नीलम से, जिनके साथ हमने बड़ी हेल्दी कॉन्वर्सेशन की है और जिसमें हमने आज के कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ सीखा। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा इन चीज़ों से। और इस सेशन के लिए हमने जैसा कि बताया कि वी वुड रिक्वेस्ट मिस्टर जिशान टू कम एंड गिव वन डे सेमिनार विद अस, और फोर अचीवर के सेमिनार में हम उनको बुलाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें फॉलो करते रहें। इसकी डेट्स और शेड्यूल्स और टाइमिंग के लिए हम आपको अपडेट्स करेंगे और जैसी ही अवेलेबिलिटी होती है उनकी हम आपको उसमें ऑफलाइन होगी बाकायदा, और आप वहाँ पर सीट्स लिमिटेड होंगी बाय द वे, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एब्सोल्युटली सबसे अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी चार्जेस नहीं है। अपने आप को पॉलिश करना है तो आप डेफिनेटली आइए और एक दिन के सेमिनार में जो कुछ भर भर के सीखना चाहते हैं आप सीख कर जाइए, ठीक है। सो कम अप विद योर क्वेश्चन लिस्ट, जितनी भी चीज़ें आपको लगती है आपकी प्रॉब्लम चल रही है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इन सभी चीज़ों को हम इस प्लेटफॉर्म पे वन डे के सेमिनार में मिस्टर जिशान के साथ डिस्कस करेंगे और वो अपनी ओपिनियन, अपनी एक्सपर्टीज से चीज़ों को रखेंगे। और साथ में नीलम भी होंगी वहाँ पे, जो मिस नीलम जिससे बात हुई आपकी, आपने देखा। सो वी ऑल विल बी देयर एंड वी विल support you and shape you up. So get excited and wait for another update. And till then, thank you so much for watching. Keep shining. Bye.